अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कुछ देर में रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन पूजन। एसपी सांसद सुखराम सिंह यादव ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। खबर है कि सुखराम सिंह यादव बीजेपी के संपर्क में हैं। सीएम योगी के सामने आज अफसर पेश करेंगे औद्योगिक विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन। सीएम को बताएंगे 100 दिनों का एक्शन प्लान। अखंड भारत के मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस और शिवसेना का वार। कहा यह आरएसएस की बांटने वाली थ्योरी, ओवैसी का तंज चीन के कब्जे वाली जमीन पर भी बात करें। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया दावा, अभी कई सालों तक देश और प्रदेश में रहेगा बीजेपी का राज। बाराबंकी में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गिनाई सरकार के अगले 5 साल की प्राथमिकताएं। कहा सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मंत्र। शिवपाल सिंह की नाराजगी के बीच मुलायम सिंह यादव ने किया बेटे अखिलेश यादव का समर्थन। कहा अखिलेश के साथ पूरी समाजवादी पार्टी। मुलायम के बयान पर बोले अखिलेश यादव, का समाजवादी पार्टी को नेताजी का आशीर्वाद। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा बीजेपी के लोग खत्म कर रहे हैं परिवारवाद। शिवपाल के बीजेपी में जाने पर साधी चुप्पी। हाल के दिनों में एसपी से कई मुस्लिम नेताओं ने दूरी बनाई। इसे लेकर डिप्टी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस से सभी बना रहे दूरी। सुल्तानपुर में एसपी के एक और मुस्लिम चेहरे ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी की मुस्लिम सभा के नगर अध्यक्ष कासिम राइन ने इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का ट्विटर अकाउंट दोबारा है। एक मंत्री ने ट्विटर इंडिया से मांगा स्पष्टीकरण। मंदिर हमला केस में गोरखपुर से 5 संदिग्धों को एटीएस ने हिरासत में लिया। मुर्तजा की हर गतिविधि की थी जानकारी। कट्टरपंथी बताए जा रहे हैं सभी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल। 14 आईपीएस और 12 से ज्यादा आईएएस अफसरों के तबादले। यूपी में 9,534 पदों पर दरोगा भर्ती के लिए कट ऑफ जारी। 25 अप्रैल से फिजिकल फिटनेस की परीक्षा। रिक्त पदों से 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया। कानपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बैंक लॉकर से जेवर चोरी होने के मामले में 5 बैंक कर्मियों का होगा तबादला। मामले में 5 आरोपी भेजे जा चुके हैं जेल। मथुरा के दाना बलदेव क्षेत्र में खनन माफियाओं पर एक्शन हुआ है। 3 डंपर, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। बुलंदशहर में शराब नहीं मिलने से नाराज युवकों ने कल शराब के ठेके में आग लगा दी। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। अरनिया थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर में 10 दिन पहले 5 साल के बच्चे के अपहरण के आरोप में फरार चल रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बच्चा पहले ही बरामद हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के अंसल प्लाजा मॉल में एक शोरूम में करीब 2.5 लाख के मोबाइल फोन लूट लिए गए। आगरा के मेयर नवीन जैन रात के अंधेरे में सड़कों पर निकल पड़े। मेयर ने पेड़ के ट्री गार्ड को उखाड़ने वाले शख्स को पकड़ा, लेकिन बाद में छोड़ दिया। लखनऊ के गोसाईगंज में कार से कई युवकों को रौंदने के मामले में आरोपी आशीष यादव और राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद में एक हफ्ते पहले ज्वेलरी शॉप में लूट करने वाले 2 बदमाश दिल्ली से गिरफ्तार। लूट का विरोध करने पर मार दी थी गोली। गाजियाबाद के खोड़ा में मौसेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर की 10 साल के मासूम भाई की हत्या। 15 लाख फिरौती लेना चाहता था नाबालिग आरोपी। पकड़े जाने से डर से की हत्या। चित्रकूट में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद। 1 करोड़ बताई जा रही है गांजे की कीमत। कौशाम्बी जिले में संदिग्ध हालत में कई घरों में लगी आग। आग से झुलसकर एक लड़की की मौत। प्रशासन ने किया 4 लाख के मुआवजे का ऐलान। कुशीनगर में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। कसिया से बिहार जा रही थी कार। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक। टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक। देवरिया में फिर से गेहूं के खेतों में लगी आग। कई बीघे फसल आग में जलकर खाक। कुशीनगर के हाटा में गेहूं के खेत में लगी आग। 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बिजली के ट्रांसफार्मर से निकली थी चिंगारी। बस्ती जिले में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। सीएम योगी ने हादसे पर जताया शोक। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश असलम को लगी गोली। नगर कोतवाली क्षेत्र के श्यामनगर में हुई मुठभेड़। फतेहपुर में चर्च पर लगा बैला फुसलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया चर्च का घेराव।
नोएडा की सेक्टर 65 में गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मेरठ में रिजॉर्ट में लगी आग पर पाया गया काबू। पटाखे से लगी थी रिजॉर्ट में आग। आग में फंस गए थे बहुत से लोग। पुलिस और दमकलकारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। मेरठ के एक मॉल के बेसमेंट में भी लगी आग। जनरेटर की चिंगारी से लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कस्टम विभाग ने 887 ग्राम सोने के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुबई से लखनऊ आया था यात्री। बरामद सोने की कीमत करीब 47 लाख रुपए। दिल्ली के जामिया नगर में कंप्रेसर सिलेंडर ब्लास्ट। हॉली फैमिली में भर्ती कराए गए घायल 5 लोग आईसीयू में भर्ती। झांसी में एक नर्सिंग होम में 9 माह के बच्चे की मौत। डॉक्टरों कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप। पुलिस को दी लिखित शिकायत। बदायूं में दिन दहाड़े बदमाशों ने असलों के बल पर कपड़ा व्यापारी से लूटा 8 लाख कैश। पुलिस कर रही लुटेरे बदमाशों की तलाश। जौनपुर में युवक की पिटाई के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार। आपसी रंजिश में पिटाई का आरोप। बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया शातिर लुटेरा। कई जिलों में दे चुका है चोरी की वारदातों को अंजाम। बदायूं के रजी चौक पर 2 साड़ों की लड़ाई में समोसा जलेबी की दुकान तहस नहस हुई। कई गाड़ियों को तोड़ा। आधे घंटे तक जाम रहा। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोमेश्वर देवता मंदिर में की पूजा अर्चना। विशु मेले में हो रहे हैं शामिल। नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य पर बेताल घाट इलाके में हमला। अभिवादन के दौरान धारदार हथियार से किया वार। आरोपी हिरासत में। टनकपुर में कल देर शाम के बाद तेज आंधी और तूफान। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। 5 से ज्यादा लोग घायल। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला और झरना रेंज में 52 परिवारों को शिफ्ट नहीं किया जा सका। पार्क प्रशासन ने एक बार फिर विस्थापन का प्रस्ताव भेजा है। श्रीनगर गढ़वाल में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 चोरियों की घटनाओं में 2.25 लाख रुपए के सामान को चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागेश्वर में गुरुवार को हुई बारिश से चलते गर्मी से राहत मिली है। वहीं जंगलों में लगी आग को भी बुझाने में मदद मिली है। नैनीताल में फायर ब्रिगेड ने कल से अग्निशमन सप्ताह की शुरुआत की है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली। टिहरी में अग्निशमन सप्ताह अभियान की शुरुआत हुई है। साल 1944 में मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज में आग लगने से शहीद हुए 66 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बागेश्वर में बैसाखी पर बागनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान बागनाथ की पूजा की। बागेश्वर में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई है। तकरीबन 10 साल बाद दारमा और व्यास घाटी में अप्रैल के महीने में बर्फबारी हुई है। मुंबई में धूमधाम से हुई रणवीर और आलिया की शादी। शादी के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रहे थे दोनों। मुंबई में बेहद सादगी के साथ शादी हुई। शादी समारोह में परिवार और खास रिश्तेदार नजर आए। कुल 28 मेहमान शादी में शामिल हुए। बड़ी खबर की बात करें।